मुअज़्ज़म की मेहरबानी और वतन दोस्ती है। शहर फतह होने के बाद किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं की गई? हुजूर के ज़ेरे साया ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। औरतों और बच्चों के साथ कैसा सलूक किया गया, हम खास तौर पर यह जानना चाहते हैं। हजूर के हुक्म के मुताबिक निहायत मेहरबानी और शफकत का सलूक किया गया। सुल्तान मुअज़्ज़म रुकनुद्दीन कबाचा के हुक्म पर तमाम कैदी को गुलाम बना दिया गया है। रुकनुद्दीन कबाचा को ऐसा करने की जरूरत कैसे हुई? कहां है वो इस वक्त? आलम पना इस वक्त वो महाज पर है। जो ही आए दरबार में हाजिर किया जाए, गुलामों के सरदार को हाजिर किया जाए। हुक्म की तामील हो। इसे जंजीरों से आजाद कर दिया जाए। हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजाद करते हैं गुलाम। हुजूर का इकबाल ता क़यामत बुलंद रहे। अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं हुजूर। इजाजत है। मैं आजाद रहने के बजाय हुजूर जैसे नेक दिल और मेहरबान बादशाह के कदमों में रहकर ज्यादा खुशी महसूस करूंगा। गुलाम को खिदमत का मौका दिया जाए हुजूर। हमें तुम्हारी यह अदा पसंद आई। आज से हम तुम्हें अपने दरबारियों में शामिल करते हैं। इससे फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। वो कैसे हुजूर? मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई। तुम इन गुलामों की फितरत से वाकिफ नहीं हो नियाज। ये लोग बड़े मक्कार होते हैं। मक्कार होते हैं? मक्कार ही नहीं बल्कि बड़े खुशामद पसंद होते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है इससे हुजूर? खुद आपकी बड़ी इज्जत है बादशाह के दरबार में। मैं बादशाह सलामत की बात नहीं कर रहा, मैं गुलाम की बात कर रहा हूं। फिर डर किस बात के आप? ये गुलाम हमें बादशाह सलामत की नजरों से किसी वक्त भी गिरा सकता है। मगर वो कैसे हुजूर? ये गुलाम बड़े बाकमाल होते हैं। थोड़े ही अरसे में बादशाह सलामत के इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि हम जैसे लोगों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। गुलाम पर कड़ी नजर रखी जाए। आजाद होने के बाद वो कहां जाता है, क्या करता है और किन किन लोगों के पास बैठता है। आप बेफिक्र हैं हुजूर, मैं पल पल की इत्तला आपको पहुंचाता रहूंगा। वफा करोगे तो फल भी मिलेगा। जो हुक्म हुजूर का। देर हो गई जहांपना, गुलाम माफी का ख्वास्तकार है। तुम दरबार में कभी कभी वाकई देर से आते हो? देर से आने की माजरत चाहता हूं जहांपना। हमारी एक बात याद रखो, देर से उठने वाला और देर से पहुंचने वाला दोनों जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। बजाय इरशाद जहांपना। हमारा हुक्म सुनाया जाए। सुल्तान मुअज़्ज़म कल शिकार पर जाने का इरादा रखते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म अपने खास दरबारी नूरुद्दीन के बजाय
दूसरे दरबारी को अपने साथ शिकार पर ले जाने की ख्वाहिशमंद है। गुलाम हाजिर है हुजूर। ये तो जहां पनाह की बेलोस मोहब्बत और मेहरबानियां हैं। तुम चाहो तो कभी कभी आ जाया करो जंगल में, इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक अच्छे शिकारी हो। आप कहो सर आंखों पर आलम पनाह। तैयारियां मुकम्मल की जाएं और शिकार के दौरान हमें अमूर सल्तनत से बाखबर रखा जाए। हुक्म की तामील होगी आली जाक। देख लिया तुमने, वही हुआ जिसका हमें खतरा था। आपने सच कहा था हुजूर। मैंने कहा था ना मैंने कि ये गुलाम बड़े बाकमाल होते हैं, थोड़े ही अरसे में अपना मकाम बना लेते हैं ये लोग। बादशाह सलामत का आपको शिकार पर न ले जाने में भी गुलाम का हाथ लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जानते हो नियाज कि हम कितने बड़े शिकारी हैं। बादशाह सलामत हमारे बगैर शिकार पर जाया नहीं करते थे, मगर अब बड़ा ही तेज निकले हैं गुलाम। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम इस बात का पता करो कि ये गुलाम उस झोपड़े में किस लिए जाता है, क्या करता है वहां पर ये कम्बा। अब तुम जाओ। बेहतर हुजूर। तुम ही ने की थी ना उसकी सिफारिश, अब रो बैठकर। अब तो वो शिकार पर भी जाने लगा बादशाह सलामत के साथ। हमें क्या मालूम था मेहरो कि ऐसा होगा, लेकिन खैर हम इसका इलाज करना पड़ेगा। जरा होशियारी से, बड़ा चालाक है ये गुलाम। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं मेहरो, देखती जाओ कि होता क्या है। हाँ, वो तो मैं बरसों से देख रही हूँ। मुझे तो अब ये भी डर लगने लगा कि कहीं खड़े खड़े दरबार से बाहर ना निकाल दिए जाओ। खड़े खड़े तो अब गुलाम ही निकलेगा दरबार से। मेरा बस चले तो बोटियां नोच डालो इस गुलाम की। कैसा गिरा दिया तुम्हें बादशाह सलामत की नजरों में, कमबख्त कहीं का। हमें तो आज मालूम हुआ कि तुम बहुत अच्छे शिकारी हो। कोई निशाना खता नहीं गया तुम्हारा। हुजूर की जरा नवाजी है। कैसा लगा तुम्हें ये जंगल? काफी घना है हुजूर जंगल, बड़ा शिकार है यहाँ पर। हाँ, कल हम शिकार खेलने के लिए जंगल के मशरकी हिस्से में जाएंगे। हैरान हो जाओगे वो हिस्सा देखकर तुम, और शिकार बहुत ज्यादा। हुजूर अगर जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं हुजूर। भाई ऐसी भी क्या बात है, खुलकर बात करो। हुजूर कल मैं आपके साथ शिकार पे नहीं जा सकूंगा। अगर इजाजत हो हुजूर तो मैं बस्ती से हुआ हूं, एक जरूरी काम आ पड़ा है। बस इतनी सी बात पे परेशान हो गए थे? अरे भाई जरूर जाओ, पर लौट आना दूसरे दिन। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, हुक्म की तामील होगी हुजूर। बादशाह सलामत कब लौटेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ज्यादा परेशान लगते हो आजकल। तुम मेरी परेशानी का सबब अच्छी तरह जानती हो मेहरो। जानती हूँ, हिम्मत ना हारो, कोशिश जारी रखो, ये कांटा भी दूर हो जाएगा। हाँ,
ये कांटा अब निकालना ही पड़ेगा। हुजूर, मुसाहिब आए। अब जल्दी करो, उसे अंदर भिजवाओ। जाओ। कहो नियाज, क्या खबर लाया? हुजूर, गुलाम बस्ती नहीं आया था कल। क्या कह रहे हो? बस्ती में? वो तो बादशाह सलामत के साथ शिकार पे गया हुआ। गया था हुजूर, लेकिन कल उसने पूरा दिन बस्ती में गुजारा। बस्ती में? इसका मतलब है झोपड़े में? बिल्कुल हुजूर, मुझे डर है उस झोपड़े में कोई बहुत बड़ा राज पोशीदा है। ठीक है नियाज, मेरा भी यही ख्याल है। और बताओ, क्या देखा तुमने? उस झोपड़े में एक बहुत बड़ा संदूक रखा है। जाने क्या है उसमें? देखा नहीं तुमने उसमें क्या चीज थी? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हीरे जवाहरात? समझ गया। ठीक है, अमीर बगदाद को बड़े एहतराम के साथ यहां पहुंचाया जाए। हुक्म की तामील होगी जहां पना। अमीर बगदाद शिकार खेलने की गरज से यहां आ रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि शिकार के दौरान तुम जौहर दिखाओ अपने। हमने यह भी फैसला किया है कि वापस जाकर हम तुम्हें मनसबे 5000 अता करेंगे। कदरदानी है जहां पना की। मनसब 5000? नहीं बर्दाश्त होती मुझसे ये बातें। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझसे बर्दाश्त होती हैं ये सब बातें? ना ये गुलाम होता, ना शिकार पे जाता और ना उसे मनसब 5000 मिलता। अब तो मेरा बनता था, लेकिन खैर बादशाह की अपनी मर्जी। वो तो ठीक है नूरुद्दीन, बादशाह सलामत हमेशा से बहुत मेहरबान और नेक दिल रहे हैं, पर ये गुलाम। उसी का तो खतरा है मेहरू, कुछ भी कर सकता है ये गुलाम हमारे खिलाफ। कैसा आदमी है ये गुलाम? बिल्ली की तरह चालाक और लूमड़ी की तरह मक्कार। फिर तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। वो संदूक वाली बात सच है क्या? बिल्कुल सच है। इरादे बहुत खतरनाक नजर आते हैं इस गुलाम के। तो फिर क्यों नहीं कह देते साफ साफ बादशाह सलामत से? समझने की कोशिश करो मेहरू, समझने की कोशिश करो। अगर ये बात गलत साबित हुई तो सजा से मैं भी नहीं बच सकूंगा, समझी? तो फिर वजीर सल्तनत से क्यों नहीं बात करते? वाह, बहुत खूब। वाह मेरू, जवाब नहीं तुम्हारा। कहां है वो इस वक्त? बस्ती गया है आलमपना। सुल्तान मुअज्जम, बस्ती यहां से आधे दिन की मुसाफत पर है। हमें तो यकीन अब भी नहीं आता कि गुलाम ऐसा हो सकता है। हम तो उसे मनसबे 5000 अता करने वाले थे। आलीजा, ये नमकखार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई आपके खिलाफ गलत सोचे भी। ठीक है वजीर सल्तनत, तुम खुद प्यादों को लेकर बस्ती जाओ और गुलाम को गिरफ्तार करके संदूक समेत हमारे हुजूर पेश करो। हुक्म की तामील होगी आलीजा। हुजूर, गुलाम हाजिर है, इसके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी जाए। गुलाम का जुर्म साबित हो चुका है आलमपना। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुलाम। हमसे जो कुछ हो सका किया तुम्हारे लिए। किन किन मेहरबानियों से नहीं नवाजा हमने तुम्हें। हुजूर, यकीन कीजिए मैं बेकसूर हूं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा जुर्म क्या है हुजूर। तुम्हारा जुर्म इतना संगीन है कि मुंह पर लाते हुए जुबान कांपती है। कहां छुपा रखा है बाकी खजाना तुमने? सच सच कहो, अब भी वक्त है। जहां पना? कौन सा खजाना? कैसा खजाना? मुझे नहीं मालूम। अभी पता चल जाता है तुम्हारी मक्कारी का। संदूक को खोला जाए।
ये क्या? ये फटे पुराने कपड़े, ये जूते, सब क्या है? बताओ गुलाम, ये सब क्या है? बताता हूं हुजूर। खुदा का शुक्र है कि आलम पना ने पूछ लिया। ये जो आप देख रहे हैं फटे पुराने कपड़े और जूते, हुजूर पहले मेरी ये हैसियत थी। मैं कभी कभार अपनी हैसियत को याद करने के लिए अपनी झोंपड़ी में जाके ये चीजें देख आया करता था। आलम पना, इंसान जिंदगी में किसी भी मकाम पर पहुंच जाए उसे आजिज रहना चाहिए। हम शर्मिंदा हैं तुमसे गुलाम। इसे जंजीरों से आजाद कर दिया जाए। नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लो, इसे जिंदान में डाल दिया जाए और कोई इसकी सिफारिश न करे। यही इसकी सजा है। ले जाओ इसे। तुम ठीक कहते हो गुलाम। आजिज़ी अल्लाह को भी पसंद है। आजिज़ी और इनकिसारी इंसान को हसद और तकब्बुर से बचाती है।